बसो कल्याण एमएलए एमएलए साहब को मैं लाइक करता हूँ, मैं उनका सपोर्टर हूँ। नोबल पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन। इल्म ही आदमी को इंसान बनाता है। हॉरिजन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल एम्पावरिंग ब्राइट फ्यूचर एडमिशंस आर ओपन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, नमस्ते। मैं सैयद मकसूद। हमारे वार्ड नंबर 1 में गाड़वन गली में जो स्लम बोर्ड के डेवलपमेंट के वर्क के लिए जो इतना स्लो वर्क, स्लम मेरे हिसाब से स्लम किस नाम को देते हैं मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। स्लम बोर्ड बोले तो गरीब लोगों का एरिया, जिसमें 2021, 22, 23 से काम चालू हुआ है। अब तक इसमें इतनी सुस्ती, पहले तो काम फर्स्ट स्टेज में चालू हुआ, उसके बाद हमारे वार्ड में Knowledge Park, the creative school. Admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. RG पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम एडमिशंस आर ओपन। 2 घर अब तक बने। उसके बाद वार्ड नंबर 1 गाड़वन गली बोलकर जिसको नाम है स्लम बोर्ड में डिक्लेयर किया गया है, जिसमें 250 घर सेंक्शन हुए। 250 घर में 2 घर अब तक कंप्लीट हुए। उसके बाद जो भी घर चालू हैं अब तक अनकम्प्लीट हैं। हमारे वार्ड में स्लम कुछ ड्राइवर है, कुछ खेत में करने वाला है, कुछ तरकारी बेचने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, कुछ आरसीसी काम करने वाला है, कुछ ड्राइवर है। उनको कहा गया है कि आपका घर तोड़ दो और घर का काम इमीडिएट चालू किया जाएगा। वो लोग खुशी खुशी, उनको कहा गया है कि 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना पड़ेगा। फर्स्ट आपको 95,000 देना पड़ेगा, जिसमें आपको 3 इंस्टॉलमेंट पे देना पड़ेगा। तो वो लोग खुशी खुशी, कुछ लोग अपने पास थे सो दिए, कुछ लोग संग से उठाए, कुछ लोग अपनी बीवी का मंगलसूत्र या कुछ अपने सोने के तौर पर पैसे रखकर अपने घर को डिमोलिश किया डीडी भरने के लिए। डीडी भरने के बाद काम चालू किया। गुत्तेदार कौन है पता नहीं। उसके बाद आज ही हमको मालूम पड़ा कि हमारे पास हमारे वार्ड के एक सोशल वर्कर हैं शोएब केबियन बोलकर। उन्होंने आके बोले कि सोशल वर्कर हूँ मैं, इसका कॉन्ट्रैक्टर जीएम कॉन्ट्रैक्टर है बोल के। वो कौन है पता नहीं, और कोई मैं लीडर नहीं, कुछ नहीं। मेरे को मालूम हुआ जीएम कॉन्ट्रैक्टर कौन है। काम चालू होकर 2-3 साल हुआ, किसी का बेसमेंट हुए, किसी का अभी भी घर टूटा हुआ है। जिनका भी घर कंप्लीट हुआ वो लोग साहूकार लोग थे, अपने तरफ से कुछ कॉन्ट्रैक्टर को इमदाद दिए, वो अपने घर को तकमील पे पहुंचाए। अब जो घर अनकम्प्लीट हैं, आज भी वो लोग किराए के घर पर हैं, वो मोहताज हैं, लाचार हैं। उसका जिम्मेदार कौन? क्या ये वार्ड के मेंबर की जिम्मेदारी है, स्लम बोर्ड की जिम्मेदारी है, किसकी है मेरे को पता नहीं। दूसरी बात, अभी 3-4 महीने पहले अभी मालूम हुआ कि एक सब कॉन्ट्रैक्टर आया है। हमको तो कॉन्ट्रैक्टर भी मालूम नहीं, सब कॉन्ट्रैक्टर भी मालूम नहीं। सब कॉन्ट्रैक्टर काम अर्जेंट करा रहे हैं। कुछ लोग साहूकार लोग खुद पैसे दे रहे हैं, काम करा ले रहे हैं। जैसा कि मालूम है लाख रुपए के काम को 6 लाख काम हो रहा है, तो साहूकार लोग लाख भी दे रहे हैं, 2 लाख भी दे रहे हैं, 3 लाख भी दे रहे हैं, अपना काम तेजी से करा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, 250 घर में 25 घर साहूकार के हैं, 225 घर गरीब के हैं। वो लोग पैसे कहां से लाकर देंगे? जब 25 लोग पैसे दे रहे हैं तो काउंटर का सवाल है, उन्होंने पैसे दे रहा है तुम भी दो। रेती महंगी है, तो मेरा एक सवाल है, आई एम क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर, सैयद मकसूद क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर, मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूं। हमारे एग्रीमेंट में यह रहता है, रेट की कोई सीमा नहीं, एग्रीमेंट हुआ काम कर देना। रेट महंगा हुए, रेती बंद है, उसका कोई सवाल नहीं। तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर से यह सवाल है, आपके एग्रीमेंट में टाइम ऑफ रेट क्या है? आपके एग्रीमेंट में यह है क्या रेती महंगी हुई तो बेनिफिशियरी से पैसे लेना क्या? और बेनिफिशियरी को ऊपर वजन ये डाला जा रहा है क्या, बेसमेंट आप कर लियो, बेसमेंट में भर्ती आप डाल लियो, तो उसका जिम्मेदार कौन? अगर ये सही है तो मैं अपने तौर पर गांधी चौक पर ठहर कर मैं ये मुतमईन होता हूं और करता हूं कि मेरा सवाल
स्लम बोर्ड से, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से, बसो कल्याण के एमएलए से मेरा सवाल, अगर ये गलत है, गांधी चौक में ठहर कर मेरे वार्ड नंबर 1 गाड़वन गली में हर किसी के घर पर जाकर सबके हाथ पैर पड़कर मैं माफी मांगता हूं। मेरा पूछने का मतलब यही है, गरीब लोग हैं, इनको जो तकलीफ, कॉन्ट्रैक्टर हो या सब कॉन्ट्रैक्टर हो, इसके कई ऑडियो मेरे पास हैं, इसके बेनिफिशियरी मेरे साथ हैं, आप उनके भी जुबानी सुन सकते हैं। लोगों का जो कहना है कि हमारे पुराना लेट चालू है काम, मतलब खोल के 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हुए, लेकिन अब तक खाली छत पड़ा है, किसी की पिलर है, किसी की बेसमेंट हुई है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा बोलना वही है, पिलर पड़ेंगे लोग आगे रह नहीं सकते, छत पड़ेंगे आगे लोग नहीं रह सकते। आज बरसात की ये हालत है, अच्छे घर लोग छोड़कर मजबूरन अपने रिश्तेदार के पास स्कूल में रह रहे हैं, जहां पर छत पड़ा है, गिलावा नहीं हुआ, कैसा रहेंगे लोग? उसका भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नहीं, इसका जिम्मेदार क्या म्युनिसिपालिटी है, स्लम बोर्ड है, क्या इंचार्ज मिनिस्टर है, क्या बसो कल्याण का एमएलए है? जो नए घर चालू जो है वो फास्ट हो रहा है, पुराने घर का काम स्लो हो रहा है, इसकी क्या वजह है? पुराने जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो अपने तरीके से अच्छी क्वालिटी में काम किए, वाइट रेती में काम किए, बार जो डालना है 60 mm डाले, वो ओके। नया कॉन्ट्रैक्टर जो है ब्लैक सैंड यूज कर रहा है, बेसमेंट कॉन्ट्रैक्टर को करो बोल रहा है, पुराना कॉन्ट्रैक्टर भी बेसमेंट भर्ती डालने लगा है, नया कॉन्ट्रैक्टर भी बेसमेंट भर्ती डालने को लगा रहा है, और नया कॉन्ट्रैक्टर लेबर को, बेनिफिशियरी को बोल रहा है कि काम आप चालू करो, पेमेंट मैं देता हूँ। लोग संघ से पैसे उठा के ला के लेबर को दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा। अगर इसका रिव्यू लेना चाह रहे, हमारे वार्ड के लोगों से लियो, बेनिफिशियरी से लियो, अगर इसमें मेरा कुछ भी झूठ सच है, मैं इसकी गवाही देने के लिए गांधी चौक में पूरे प्रेस के सामने मैं गवाही देता हूँ। अगर बेनिफिशियरी बोले मकसूद ये गलत बोल रहा है, तो मैं सबके सामने गांधी चौक में सबको हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आइंदा किसी प्रेस में नहीं आऊंगा, किसी के सामने बात नहीं करूं। और हमारे बसो कल्याण के जो डिफेटेड कैंडिडेट हैं श्री विजय सिंह एक्स एमएलसी साहब, हमारे वार्ड नंबर 1 में जो वोट 1025 वोट लिए, उनको हमारे वार्ड के कई लोग कांटेक्ट किए, अब तक कुछ रिस्पांस नहीं। बसो कल्याण एमएलए साहब को मैं लाइक करता हूं, मैं उनका सपोर्टर हूं, मैं उनको भी बोला तो एमएलए साहब मेरे को बोले आपके बेनिफिशियरी मेरे पास आंदे, मैं उनके साथ आता हूं, आपके वार्ड को देखता हूं, करता हूं। एक बार मैं बसो कल्याण एमएलए को भी मैं विजिट करा, एमएलए साहब भरोसा दिलाए कि मैं 1 महीने में काम चालू कराता हूं। कुछ काम चालू हुए, कुछ नहीं हुए, ये बात आप बेनिफिशियरी से पूछ सकते हैं। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಜಯ್ ಇದೆ. 1 ನಂಬರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗಲ್ಲಿ 1 ನಂಬರ್. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ಇದು ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮನೆ ಕಟ್ಲಾಕ್ ಸಲಿಕ್ಕಿಂದು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದಂತರ ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಂದವ. ಅದಂತರ ಕೆಲಸ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದಂತರ ಮನೆಯದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಕಿದ್ದೆವು. ಕೆಡಕಿದಾಗ ಅದು ಏನು ಬಿ ಕೆಲಸನ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಾದ್ ಬಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂಥರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಹಚ್ಕೋತಾನೆ ಇದ್ದು, ಫೋನ್ ಹಚ್ತಾರ, ಯಾರು ಎತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಎತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಥೋಡೆ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರ, ಥೋಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಭೀ ಒಂದು ಥೋಡೆ ರೊಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿದಿ, ಬಡ್ಡಿ ರೊಕ್ಕ ತೆಗಿದಿ, ಇದೊಂಥರ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಭೀ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಫೋನ್ ಹಚ್ತಾರ, ಫೋನ್ ಭೀ ಎತ್ತಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಏನು ಭೀ ಟೋಟಲಿ ಏನು ಬಿಲ್ ಒಣಸ್ ಫೋನ್ ಅಂತಾರ, ಬರ್ತಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಬಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬರ್ತಾರ ಹೋಯ್ತಾರ, ನೋಡ್ತಾರ ಹೋಯ್ತಾರ, ಇಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಬೇರೆದೇನು ಬಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದದ ಒಂದ ಕಣ ಖಾಲಿ ಕೆಲಸ ಸುರಾಬೇಕಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಅದ. ಒಂದು ಥೋಡೆ ರೊಕ್ಕ ನಾವು ಭೀ ಕೈದು ಹಚ್ಚಿದ, ಅದ್ರ ರೊಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಾರ, ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಮಾತ್ರ नेक्स्ट टाइम। हमारे पास कौन भी नहीं है, देखो अब वो चुप, हम ही क्या करे। अब 1 लाख में बने जा रहा है बोल को, मैं नाम लिखा को मैं ये करी, तो अब 3 साल हो रहा है बेटा। हाँ, किराया महीने को 1500 रुपए कहाँ से लाख भरू, मरद तो हमारे अब आज ही कल खत्म ही थे, पड़े हुए हैं। वो भी बताए उनको
पॉलिटिशियन मार को चुप झोपड़ी में ही रखे उनको। अब घर रख को क्या करना, फिर हम किराया कहाँ से ला को भरना। अब एक बेटा है हैदराबाद में है, उधर ही है उन्होंने। अब एक बेटा है उन्हों क्या है 105-50 का क्या करते हैं कि 3 साल हुआ। किराया कितना भर रहे हैं? 1500 महीने को 1500 कहाँ से ला को भरना किराया। अब हमारे को घर 10:30 बन को देना। अब गए थे ऑफिस को भी गए तो आ रहे हैं अब 8 दिन ठहरो, इतने रोज ठहरे तुम, अभी एक 8 दिन ठहरो लेको आता है घर को। बोले अभी तक लाना है ना, देना है ना, देखना है ना, करना है। अब कैसा करना है, मैं औरत के साथ मेरे को क्या जाना होता है वहाँ, क्या आना होता है बेटे। बिलाल बोल रहा हूँ। मेरा काम 2022 में चालू हो गया, खाली छत डाले 2023 में। अब तक पेंडिंग पड़ गया था मेरे को ठनकाले की वजह से और बरसात की वजह से। अब आगे ठनकाला आने वाला है, बरसात की वजह से बहुत परेशानी जा रही थी। इसके लिए मेरा मैं खाली छत डाले थे, पत्थर ला के पूरा रेती कंकर सब ला के मेरा मैं काम कर लिया। मटेरियल दो बोल तो मेरे को मटेरियल कुछ भी नहीं दे रहे, खाली फिरा रहे। दे तुम बोल रहे, आज दे तू कल दे तुम बोल रहे, खाली फिरा रहे, डेली फिरा दे रहे, आज दे तू कल दे तुम बोल को, और काम कुछ कर रहे नहीं। मैं बोला भाई भेजो, बोले तो भी नहीं भेज रहे मेरे को। तुम्हारा काम कहाँ तक रुके फिर लोग? मेरा छत खाली छत डाल के छोड़ दिए थे, मेरा मैं पत्थर ला के कर लिया, पूरा टोटली मैं लगा के कर लिया। मैं अभी मेरा मटेरियल देता हूँ बाद में तुम्हारे को, पत्थर देता हूँ बोल के बोले। 2.5 साल से पेंडिंग था, मेरे को बहुत परेशानी जा रही थी, मैं ला के कर लिया। अभी मेरे को रेती सीमेंट बहुत लगता, देता हूँ बोल के खाली चुप आगे बढ़ा दे रहे मेरे को।